बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब केस सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास गया। हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज के अलग अलग फैसले हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही रद्द कर दी है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका को रद्द किया है। अलग अलग फैसले हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास से सामने आए हैं। ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धूलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल, बहुत साफ। My name is Aftab Ali Khan. This ultimately has been referred to the CJI for constitution of the larger bench. आज का जजमेंट, आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। चलिए, इस पूरे मामले पर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। अविनाश, इस पूरे जजमेंट को देखा जाए तो ये स्प्लिट हो चुका है, बढ़ चुका है, किस तरीके से देखा जा रहा है अब? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये दो जजों की बेंच के पास ये मामला था। अगर बात करें तो दोनों जजों के फैसले आपस में कहीं ना कहीं अपने फैसले रहे हैं, एक सहमति नहीं दे पाए हैं और दोनों लोगों ने अपना अलग अलग फैसला दिया। लिहाजा अब ये फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये मामला पूरा जाएगा और चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे। चूंकि ये दो जजों की जो बेंच थी वो पहले ही मामले की सुनवाई कर रही थी, तो लिहाजा अब इससे बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाएगा जहां पे पूरे मामले की सुनवाई होगी। चूंकि अगर बात करें तो जस्टिस हेमंत गुप्ता कल रिटायर भी हो रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि एक नए बेंच का गठन किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो तीनों जज नए होंगे और फिर वो पूरी नए तरीके से सुनवाई करेंगे, नए सिरे से सुनवाई करेंगे और उसके बाद अपना जजमेंट देंगे। चूंकि आज जो फैसला आया है वो पूरी तरीके से स्प्लिट है, यानी कि जो फैसला है वो अब लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की जो फैसला रहा है वो दोनों जजों का फैसला अलग अलग रहा है, तो जो भी उनका अलग अलग फैसला आया है वो कहीं भी लागू नहीं होगा। लिहाजा अब मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाएगा और चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे। 3 जजों की ये नई बेंच हो सकती है या 3 जजों से ऊपर की नई बेंच हो सकती है, जिसमें इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। चूंकि अगर बात करें तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जिस तरीके से पूरी याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं अगर बात करें तो जस्टिस धूलिया ने कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को, कर्नाटका सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटका सरकार ने यह कहा था कि अगर कोई भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है या कहीं भी अगर पहले से कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड तय है तो उसी के अनुसार तमाम तरह जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको उसी ड्रेस कोड के तहत स्कूल जाना होगा। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उस आदेश को बरकरार रखा था, लेकिन जस्टिस धूलिया ने उस पूरे आदेश को कैश किया है। वहीं जस्टिस अगर बात करें हेमंत गुप्ता ने जो अपील है पूरी खारिज की है इसको, तो ये दोनों जजों के स्प्लिट आदेश आए हैं, लिहाजा ये आदेश लागू नहीं होंगे। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक बार फिर से जाएगा और चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे जहां पे फिर से सुनवाई होगी और फिर जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो लागू होगा। बिल्कुल अविनाश, यानी ये तय है और जो बेंच भी बनेगी वो भी नए जजों के साथ बनने वाली है, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बताया रिटायरमेंट के बाद सब कुछ ये केस देखा जाए फ्रेश तरीके से रिवाइव होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो फिर से नए सिरे से इस पर सुनवाई होगी। हालांकि अगर बात करें तो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है, कर्नाटका सरकार का आदेश है, तब तक बरकरार रहेगा कर्नाटका के अंदर। लेकिन इसका असर न सिर्फ कर्नाटका के अंदर होना था बल्कि पूरे देश के अंदर इसका असर होना था, क्योंकि देश के कई सारे ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पे तमाम सारी जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के स्कूल के अंदर जाती हैं, कॉलेजेस के अंदर जाती हैं। तो लिहाजा ये पूरे मामले का जो सुनवाई हो रही थी इसका असर पूरे देश भर में पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता उसको तमाम सारे राज्य सरकारें अपने यहाँ लागू कर सकती थी। लिहाजा जिस तरीके से आज निर्णय नहीं आ पाया है और जो दो जजों की बेंच रही है वो उनका आपसी में जो है आपस में सहमति नहीं हो पाई है, दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला सुनाया है, तो लिहाजा ये लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब नए बेंच के पास जाएगा तो बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली जो अब सुनवाई होगी वो नए बेंच के साथ होगी, कितने लोगों की बेंच तैयार की जाती है। आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।